हाँ तो बैडमॉस गैंग, क्या हाल है तुम्हारे। आज हम लोग लपेटने वाले हैं क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2, चिल्ड्रन एंड वुमेन्स इन स्पोर्ट्स। एंड ट्रस्ट में इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि किसी की बकबक सुनने से ज़्यादा हमारा दिमाग एक स्टोरी को याद रखता है। और पहले ही बता देता हूँ, मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो इस चैप्टर की सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि कचरा नहीं भरना दिमाग में। ओके, तो इतनी बातचीत काफ़ी है, अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जब वुमेन्स स्पोर्ट्स में आती हैं तो उनकी ओवरऑल लाइफ में क्या चेंज आता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ, यानी कि अगर 1 साल के अंदर का बच्चा है तो उसे हम लोग इन्फेंट बोलेंगे, 2 से 4 तक का है तो टॉडलर, 5 से 12 तक का तो चाइल्ड, 13 से 19 टीनेज यानी कि बैड मॉसी वाला एज ग्रुप, 20 से 39 तक के एज ग्रुप वालों को हम लोग एडल्ट बोलते हैं, 40 से 60 तक वालों को मिडिल एज एडल्ट एंड 60 प्लस को हम लोग सीनियर एडल्ट्स बोलते हैं। अब WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक हेल्थ प्लान बनाया है जिसके अकॉर्डिंग हर एज ग्रुप के लोगों को कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी स्लीप लेनी चाहिए एंड कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए। अब ये चार्ट इतना बड़ा है एंड इसमें से क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, मतलब 1-2 नंबर के, तो मैं इसे फालतू में ऐड करके वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता। तो तुम ऊपर से देख सकते हो, बस तुम्हें 2 चीज़ ध्यान रखनी है कि कितनी देर तक एक्टिविटी करनी है और स्लीप कितनी देर तक लेना है। इस साइड का छोड़ दो। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मेलिटीज़ यानी कि कुबड़पन। अब पोस्चर 2 टाइप के होते हैं, डायनेमिक एंड स्टैटिक। जब तुम खड़े होते हो या फिर चल रहे होते हो या फिर दौड़ रहे होते हो तो वो डायनेमिक पोस्चर होता है, और जब तुम बैठे हुए होते हो या फिर लेटे हुए होते हो वो होता है स्टैटिक पोस्चर। अब हम लोग देखते हैं कि बॉडी पोस्चर जो ख़राब होते हैं वो कितने टाइप से ख़राब होते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, काइपोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलोसिस। बारी बारी से इन्हें समझते हैं। काइपोसिस, जिसमें जो रीढ़ की हड्डी है यानी कि जो स्पाइन है वो आगे की तरफ झुकी होती है, एंड इसे आसान भाषा में तुम कुबड़पना बोल सकते हो। तो आखिर काइपोसिस होता क्या है, इसके काजेस क्या होते हैं? तो इसका पहला काज होता है लैक ऑफ विटामिन डी यानी कि धूप में नहीं रहना। दूसरा होता है ओवर बर्डन ऑन शोल्डर्स, इसे लोग हंच बैक भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज मत होना। इसे ठीक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन कचरा नहीं भरना तो एक तरीका जान लो, वो होता है एक्सरसाइज ऑफ नेक विथ सैंड बैग, यानी कि तुम्हें सैंड बैग को इस तरीके से रखना है अपने नेक के नीचे एंड उससे इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है जिससे इस पोस्चर को तुम सही कर सकते हो। दूसरा है लॉर्डोसिस। वैसे इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट मैं तुम्हें 2 बताता हूँ। पहला है ओबेसिटी यानी कि मोटापा, एंड दूसरा है बैक मसल्स वीकनेस, यानी कि अगर पीछे की तुम्हारी मसल्स कमज़ोर है इसकी वजह से हो सकता है। अब इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारी स्पाइन है, पिछले वाले में ये आगे की तरफ झुकी थी, इस वाले में बीच से ये इस साइड की तरफ हो जाती है। ऐसा लगता है कि बंदे का पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है। अब इसको ठीक करने का एक तरीका है जो है सिटअप्स। सिटअप्स करने से ये पोस्चर डिफॉर्मेलिटी सही हो सकती है। लास्ट है स्कोलोसिस। इसको तुम आसान भाषा में पुष्पा पोज बोल सकते हो, यानी कि पुष्पाराज को यही वाली दिक्कत थी, इसीलिए उसका एक कंधा उठा हुआ था। यहाँ पे तुम देख सकते हो इसमें एक एस शेप का स्पाइन हो जाता है। अब इसके कॉजेज यानी कि रीजंस है, एक शोल्डर पे ज़्यादा वेट उठाना, यानी कि तुम एक ही शोल्डर पे ज़्यादा वेट उठा के काम करते हो। दूसरा हो सकता है उल्टी सीधी एक्सरसाइज करना, और तीसरा हो सकता है अगर तुम्हारी किसी बोन में दिक्कत है या फिर तुम्हें किसी हड्डी की बीमारी की वजह से ये हो सकता है। अब इसको ठीक करने का तरीका है पुलअप्स। पुलअप से इस डिफॉर्मेलिटी को ठीक किया जा सकता है। अब स्पाइन की दिक्कतें देख ली, अब थोड़ा लेग की भी देख लेते हैं। तो लेग में 2 टाइप की दिक्कतें होती है, एक होता है नॉक नी, एक होता है बॉल लेग्स। नॉक नी, इसमें जो पैर के नी होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं जब बंदा चलता है, तो जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। इसके रीज़न जो होते हैं वो भी अगेन विटामिन डी की कमी यानी कि सनलाइट कम लेना, या फिर मोटापा, या फिर फ्लैट फुट। अब ये जो फ्लैट फुट है इस पे भी एक अलग से टॉपिक है, वो हम आगे देखेंगे। इसको ठीक करने के कुछ तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका है यूजिंग पिलो बिटवीन योर नीज, यानी कि सोते टाइम अगर तुम एक पिलो अपने दोनों नीज के बीच में रख के सोते हो तो इससे ये ठीक किया जा सकता है। दूसरा होता है बॉल लेग्स। ये इसका बिल्कुल उल्टा होता है, इसमें जो नी होते हैं वो नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही दूर होते हैं एक दूसरे से। इसका भी रीज़न ओबेसिटी है, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी अगेन। तो धूप वूप में रहा करो, ज़्यादा बैड मॉस मत बनो घर में घुस के, नहीं तो ये सारी चीज़ें तुमको हो सकती है। अब इसको करेक्ट करने का भी एक तरीका है जो कि है सनलाइट, बैलेंस डाइट लेना एंड एक आसन जिसे चक्रासन बोलते हैं। एंड अब है राउंड शोल्डर। इसे तुम राउंड स्पाइन मत समझना,
वहाँ पे स्पाइन मुड़ रही थी, यहाँ पे तुम्हारा शोल्डर आगे की तरफ आ जाता है, ऐसा लगता है कि तुम एलियन हो। अब इसके जो रीज़न यानी कि कॉजेज हो सकते हैं वो है बैड पोस्चर, यानी कि झुक के चलते हो, जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, माँ बाप से मिलने वाली चीज़ें, या फिर बहुत टाइट कपड़े पहनते हो हीरो बनने के लिए। वैसे सब हीरो बनने के लिए टाइट कपड़े आजकल नहीं पहन रहे हैं। अब इसको ठीक करने के कुछ रेमेडीज़ हैं, कुछ तरीके हैं, जैसे वॉल स्ट्रेच एक एक्सरसाइज आती है जिसे करने से इसे ठीक किया जा सकता है। फ्लैट फुट, यहाँ पे जो फुट होता है यानी कि जो पैर होता है उसके अंदर जो गैप होना चाहिए जो कि नॉर्मली होता है वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि अगर तुम अपने पैर को पानी से भिगा के कहीं किसी सरफेस पे उसे रखोगे तो तुम्हारे जो पैर का वहाँ पे वो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें कहीं पे भी गैप नहीं होगा। इसके रीज़न भी अगेन ओबेसिटी यानी कि मोटापा होता है। एंड इसे करेक्ट करने के लिए एक एक्सरसाइज कर सकते हो जिसे बोलते हैं बॉल एक्सरसाइज, यानी कि तुम्हें अपने पैर के नीचे बॉल रख के उसे राउंड करना है, और जंपिंग वंपिंग करने से भी ये ठीक हो सकता है। वुमन पार्टिसिपेशंस इन स्पोर्ट। ओके, तो देखो पहला ओलंपिक 1896 में हुआ था जो कि एथेंस ओलंपिक्स था, एंड यहाँ पे एक सिंगल वुमन ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट उसके बाद 1900s के ओलंपिक्स में 22 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था, एंड उसके बाद 1904 के ओलंपिक में 6 और वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था, एंड उसके 100 साल बाद 2000 में सिडनी ओलंपिक में 4070 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था। और ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है। ओके, ये तो वर्ल्ड लेवल पे बात थी। अब हम लोग देखते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो अगेन 2000 के सिडनी ओलंपिक में ही कर्नम मल्लेश्वरी नाम की एक वुमन ने, जिन्होंने फर्स्ट यानी कि पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंडिया के लिए। उसके बाद 2012 में लंदन ओलंपिक में सानिया नेहवाल एंड मैरी कॉम, जिसपे एक मूवी भी बन चुकी है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंडिया के लिए। एंड इन 2016 रियो ओलंपिक्स में शशि मलिक ने ब्रोंज मेडल जीता था। एंड अब धीरे धीरे काफी हद तक स्पोर्ट्स में ये भेदभाव कम होता जा रहा है। तो अभी देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ वुमेन्स इन स्पोर्ट्स, यानी कि जब वुमेन्स स्पोर्ट्स में आती हैं तो उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे फिजिकल बेनिफिट्स, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स। फिजिकल बेनिफिट्स में ये होता है उन्हें अपना वेट मैनेज करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, उनके बोन्स बहुत सारा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं एक नॉर्मल वुमन से जो कि स्पोर्ट्स में नहीं है। सोशल बेनिफिट्स में वो टीम वर्क करना सीख जाती हैं, वो कम्युनिकेट करना अच्छे से सीख जाती हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स में उनकी मेंटल हेल्थ इससे बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है, उनके अंदर और ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये थे ओवरऑल बेनिफिट्स। ओके, तो अब है फीमेल एथलीट ट्रेड। अब ट्रेड एक तरीके का सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम को तुम आसान भाषा में लक्षण बोल सकते हो, जैसे तुम्हारे पापा बोलते होंगे कि तुम्हारे अंदर पास होने के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। अब ये 3 कंडीशन पे डिपेंड करता है: लो एनर्जी इन बॉडी, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस एंड बोन डेंसिटी डिक्रीज्ड। यानी कि अगर बॉडी में कम एनर्जी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी डिस्टर्ब है एंड बोन्स भी कमजोर हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि उस फीमेल एथलीट को ये सिंड्रोम है। ओके, तो लास्ट टॉपिक है ईटिंग डिसऑर्डर। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें वुमेन्स को लगता है कि वो मोटी हो रही हैं, जिससे वो अपना खाना ही बंद कर देती हैं। एंड ऑब्वियसली जब वो खाना छोड़ेंगी तो बॉडी कमज़ोर होगी, बहुत सारी कमियां होंगी बॉडी में, बॉडी को सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, उसे सफिशिएंट कैलोरीज नहीं मिल पाएंगी, जिससे बॉडी में बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी आएंगी। एंड इससे ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उस एथलीट की वो खराब हो जाएगी। ओके बदमाशों, तो वीडियो हो चुकी है खत्म। एंड अगर तुमने वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट में एंड जरूर लिख देना, क्योंकि कमेंट देख के बड़ा मजा आता है यार। एंड हाँ, अगर तुमने चैप्टर 1 नहीं देखा तो यहाँ पे क्लिक करके देख लो, और चैप्टर 1 के नोट्स भी आ चुके हैं तो जाके वहां से देख लेना। वो नोट्स नहीं है भाई, वो ब्रह्मास्त्र है। मतलब उस नोट्स में सिर्फ वही मैंने लिखा है जो एग्जाम में आने वाली चीजें हैं। तो नोट्स का डाउनलोड लिंक मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों चैप्टर्स का। एंड पास में तुम्हें करा के रहूंगा, ट्रस्ट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।